ठीक है। तो मेरे को बोलेगा क्या, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सी वेक्टर्स इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आता है। जब कोई वेक्टर किसी के दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो ये जो सी वेक्टर है ना, ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। इस दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम निकालेंगे कैसे, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग निकालेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है सी वेक्टर का, सी वेक्टर डिटरमिनेंट मेथड जिसको बोलते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का हमारा एक मेथड होता है जिसका नाम है डिटरमिनेंट मेथड। कैसे करते हैं, पहले वाले रो में लिखेंगे आई के, जे के। सेकंड वाले रो में लिखेंगे ए वेक्टर का a1 a2 a3, यहाँ लिखेंगे a1 a2 a3। और बी वेक्टर तो b1 b2 b3, यहाँ लिखेंगे b1 b2 b3। आया बात समझ में, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, इसको अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं। इसके आगे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, जब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे तो वहां में और भी अच्छे से तुमको क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्यों होता है, ये वहां पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर। सर नोट कर लिया इसको, हाँ सर, कर लिया। कर लिया। अब आएगा क्वेश्चंस पर, अब आएगा एक्सरसाइज 5.3। वो क्वेश्चंस को ना हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको बता दें, नहीं तो इसका कोई अभी यूज नहीं था बताने का। अब आएगा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरे को बोल रहा है कि फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स each of which is perpendicular to both u vector and v vector, where u vector दिया है, v vector दिया है। फाइंड टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मेरे को बोल रहा है निकालने के लिए, मेरे को बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे को गिवन दिया हुआ है u वेक्टर्स। u वेक्टर क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में, देखो तो 2 1 -2, 2 i के प्लस जे के -2 के। v वेक्टर क्या दिया है बेटा, v देखो बेटा 1 2 -2, तो i के प्लस 2 जे के -2 के दिया हुआ है। बताओ, ये u और v दिया हुआ है, आ रहा बात समझ में। मेरे को बोल रहा है कि ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर है, एक वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर v है, एक वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर v है। इस दोनों के एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जिसका नाम हो गया w वेक्टर, हम मान लिए लेट कर लिए। तो मेरे को बोला है कि इस w वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए, मतलब इस वेक्टर का यूनिट बताइए, यूनिट मतलब w के बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए। ठीक है, मेरे को बोल रहा है क्वेश्चंस में कि फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है किस पर, u एंड v, बोथ लिखा है, बोथ u एंड v, मतलब ये जो है ये हमारा u और v दोनों में क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। आया बात समझ में। हाँ सर। हाँ, तो पहले हम u वेक्टर लिख लिए, v वेक्टर लिख दिए। अब लिखेंगे लेट w वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ u वेक्टर्स एंड v वेक्टर्स। u वेक्टर और v वेक्टर पर w वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहां से लिखेंगे w के टी, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि कोई वेक्टर किसी दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा तो w वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर निकालने का भी जस्ट हम फॉर्मूला देखे हैं, तो w वेक्टर इक्वल टू डिटरमिनेंट
यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, ठीक है। यू वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, 2 1 -2, यहाँ हो गया क्या 2 1 -2। वी वेक्टर कितना दिया 1 2 -2, यहाँ पर 1 2 -2। तो जल्दी ये सॉल्व करो तो बेटा कितना आएगा ये, इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो देखिए कौन बच्चा मेरे को बताएगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकाल जल्दी से, डिटरमिनेंट आता है निकालने। क्या है बेटा, हम तो निकाल लिए, तुम लोग पता जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 2i cap minus 2j cap 2i cap 2i 6 cap plus अबे 5j इतना नहीं आया, बस सही है। 2i cap plus 2j cap plus 3k cap प्लस आएगा, देखो इसको क्लोज करेंगे, ये तो आई पॉजिटिव होगा तो ये -2 को 1 से -2, 2 2 जा -4, माइनस माइनस से +4, -2 तो +2 तो +2 आई के, पहला तो ये 2 आई के होगा। ये जे वाला का साइन माइनस होता है तो यहाँ तो पहले माइनस लगा दो। इसको क्लोज करेंगे, 2 को -2 से तो -4 और 1 को -2 से तो -2, माइनस माइनस से +2 तो -4 +2 -2 माइनस माइनस से प्लस, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 जे के, ठीक है। अब के कौन करेंगे, के का साइन पॉजिटिव होता है, इसको क्लोज, 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 - 1 3 तो +3 के, तो ये आएगा 2i के +2j के +3 के। जिस भी बच्चे का ये आ रहा है बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो भी बोल रहा है 6 माइनस ये सब कहीं वो गलत बोल रहा है। आंसर क्या आएगा 2i के +2j के +3 के। हो गया नोट बेटा। हाँ हाँ, मेरे को बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, मेरे को क्या बोल रहा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो डब्ल्यू वेक्टर है ना, और डब्ल्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे, डब्ल्यू के, यही ना बोलेंगे। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू वेक्टर निकाल लिए, डब्ल्यू वेक्टर मेरा आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर अब लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसका, डब्ल्यू के। डब्ल्यू के क्या होगा, डब्ल्यू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड डब्ल्यू। डब्ल्यू वेक्टर कितना है बेटा 2i, फिर प्लस क्या 2j, और फिर प्लस क्या 3k, और मैग्नीट्यूड बोलेगा तो रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व कर दो, 4 4 8 और 9 कितना हो गया 17। तो क्या हो गया यहाँ पर 2i के +2j के, और फिर प्लस क्या 3k के, और डिनोमिनेटर में क्या √17। यही मेरा क्या होगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा डब्ल्यू के, यही मेरा हो गया क्या आंसर। तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो तुम इसको तोड़ भी सकता है। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या डब्ल्यू के इक्वल टू 2/√17 आई के, फिर प्लस क्या 2/√17 जे के, और फिर प्लस क्या 3/√17 के आंसर। ये बोलो या ये बोलो बात बराबर है, और करके इसको भी लिख सकता है। आया बात समझ में, यूनिट वेक्टर कैसे निकाले। रिप्लाई हाँ सर। नोट करो।
हो गया नॉट? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा। बोल रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूव दैट इतना इतना। देखो दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मेरे को क्वेश्चन से बोल रहा है, मेरे को क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और दोनों वेक्टर का नाम क्या बोल रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को प्रूफ करना है, प्रूफ डेट अपने को इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। क्या करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना है, बता ये करना ना प्रूफ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ बोला कि यहाँ पर जो दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये आपस में कैसा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। मेरे को गिवन दिया हुआ है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा बेटा, बताओ तो मेरे को। क्या होगा, ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0। ए वेक्टर 0 बी वेक्टर 0, ये क्या बोल रहा है बेटा, A डायरेक्ट vector बोले। dot B vector is equals to 0. हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक ना। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो आपस में तो उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। ठीक है, अब उठाएंगे एलएचएस। एलएचएस क्या दिया है, ए वेक्टर्स माइनस क्या है, बी वेक्टर्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस का जगह 2ab, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और फिर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। देखो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर तो उसी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी डॉट प्रोडक्ट 0 है, फिर प्लस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। ये तो हमारा कंप्लीट 0 हो गया, तो यहाँ बचा क्या, मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर और फिर प्लस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। बोलो आएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। ठीक है, आया बात समझ में। हाँ सर। अब ले लेंगे आरएचएस, अब ले लेंगे आरएचएस। आरएचएस क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये ए वेक्टर का स्क्वायर फिर प्लस 2ab वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स और फिर प्लस बी वेक्टर्स का होल स्क्वायर। ए वेक्टर का स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 2ab तो हमारा 0 हो गया ना, डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 और फिर प्लस हो गया क्या, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये यहाँ से हो गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर और फिर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ से आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स का होल स्क्वायर। क्या बेटा आया, ये आया ए वेक्टर्स माइनस बी वेक्टर्स का होल स्क्वायर। देख आया कि नहीं आया। एलएचएस और आरएचएस को तुम ध्यान से देखो, दोनों सेम है। हाँ। एलएचएस भी सेम है, आरएचएस भी सेम है, तो लिखेंगे लास्ट में हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। लिखेंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ, नॉट प्रूफ।
हो गया बेटा? हाँ सर। बता, हो गया सभी का नोट? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेगा। बोल रहा है फाइंड द वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू वेक्टर नहीं, वैल्यू लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो डेट फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब सभी रियल एक्स के लिए, द वेक्टर एक्स सी आई -6 इतना इतना एंड इतना, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, देखो दो वेक्टर्स हैं, अब बोल रहा है दोनों वेक्टर मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मेरे को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो सबसे पहला काम करो, तुम दोनों वेक्टर का नाम दे दो। वो वेक्टर का नाम नहीं दिया है, वो कौन सा वेक्टर है, तुम लेट कर लो, लेट ए वेक्टर्स। ए वेक्टर हो गया एक्स सी आई के, फिर क्या लिखा हुआ है -6 + 3, -6 जे के, और फिर प्लस क्या है 3 के। बी वेक्टर्स, बी वेक्टर का नाम दे दो। बी वेक्टर हमारा क्या लिखा हुआ है बेटा, x + 2 और 2cx, एक्स आई के +2j, और फिर प्लस क्या लिखा हुआ है 2cx, 2cx के, ये दो वेक्टर। अब मेरे को बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, दोनों एंगल जो थीटा बना रहा है ना आपस में, ये मेरा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है। मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक एन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बना रहा है, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो गिवन मेरे को क्वेश्चंस में दिया है ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर आर मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ये दिया हुआ है। तो बेटा तुमको मालूम है WKT, तुमको मालूम है कि अगर दो वेक्टर आपस में ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बताओ तो। -a × b। अभी सही सही बोला कर, मेरे को गुस्सा मत दिला अभी। लेस मैग्नीट्यूड देन 0। अभी डॉट प्रोडक्ट दोनों अगर हमारा बोला जाए ए वेक्टर बी वेक्टर, हमारा दोनों के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन मैग्नीट्यूड 0। लेस देन 0। लेस देन ही बोल रहे हैं ना तुम लोग, हाँ हाँ बेटा हमको कुछ और सुनाई पड़ रहा है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते आ रहा है ऐसा। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0। WKT वी नो डेट, हम लोग जानते हैं जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0। ए वेक्टर क्वेश्चंस में दिया हुआ, इसको रख दो। अच्छा, मेरे को क्वेश्चंस में क्या निकालना क्या है बेटा, फाइंड सी, मेरे को निकालना है ये सी, मेरे को निकालना है सी, ठीक है, याद रखना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या है एक्स सी आई के, फिर प्लस माइनस है -6j, फिर +3k डॉट। बी वेक्टर क्या है एक्स आई, फिर +2j, फिर प्लस क्या है 2cx, 2cx
के इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, तो x और x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, आई हो जाएगा 1 और c है तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, j को j के साथ, तो -6 से +2 है, 6 2 12 तो -12 हो गया, k को k के साथ, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 6 तो 6cx k से 1 हो जाएगा, अरे इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ लेस देन होगा, लेस देन 0, और ये हो गया क्या, लेस देन 0। आया बेटा बात समझ में यहाँ तक, हाँ सर। नोट करो। अपने को सी निकालना है, नोट करो जल्दी। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, हाँ सर। हटा दे, हाँ सर। देख बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको अरेंज कर दो, पहले लिखो सी एक्स स्क्वायर और फिर लिखो +6cx और फिर लिखो -12 लेस देन 0, ठीक है। अब तुम इसको ध्यान से देखो, ये मेरा कैसा इक्वेशन दिख रहा है तेरे को, क्वाड्रेट। क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अब तुम लोग आ जाओ क्लास 10th का कॉन्सेप्ट पर, क्लास 10 इधर रफ वर्क करते हैं, थोड़ा सा रफ में वर्क करते हैं, तुम लोग भी कर लेगा। अब हम तुमको बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर से प्लस bx से प्लस c है, ठीक है। अगर ये मेरा लेस देन 0 होता है तो कंडीशन क्या होता है, पढ़ा है, जब हाँ कोई भी इक्वेशन लेस देन 0 होता है तो कंडीशन 2 होता है। पहला कंडीशन होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a ये लेस देन 0 होगा, और दूसरा कंडीशन होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो लेस देन 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा हाँ सर। सर। होगा। देखो क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक, वहां में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, वहां कंडीशन आता था, सीखा होगा, ठीक ना। तो वो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया, जो नहीं सीखा है वो रफ में नोट भी कर लेगा इसको। अच्छा डी डिस्क्रिमिनेंट जो बोला जाए इसको हम लोग बोलते थे बी स्क्वायर -4ac, होता था ना बी स्क्वायर माइनस। तो ये दो कंडीशंस होगा, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 हुआ तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये मेरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बोल रहा है लेस देन 0, ये बोल रहा है लेस देन 0, तो यहां से बेटा कंडीशन क्या निकलेगा, यहां से कंडीशन क्या निकलेगा अपना, इसके लिए उसके लिए नहीं, इसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है c, तो c लेस देन 0 फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या निकलेगा डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0। d बोलने का मतलब क्या होता है b स्क्वायर -4ac, b हमारा कितना दिया बेटा 6c, तो 6c का होल स्क्वायर -4 a कितना हो गया c, और c कितना है -12 लेस देन 0। सॉल्व करो, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36c स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस, 12 को 4 से करेंगे 48c लेस देन 0। आ रहा बात समझ में, बोल। हाँ दोनों में सर। कुछ कॉमन दिख रहा है, 12c। सी के अलावा और कुछ कॉमन नहीं दिखा, 12। 12 भी कॉमन ले सकते हैं, 12 36 12 48, 12 भी कॉमन, 12 सही।
तो 12 सी कॉमन ले लिए, 12 सी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 12 3 36 तो 3c, और 12 4 48, सी तो कॉमन लेनी है, तो 3c प्लस सी लेस देन 0। नोट कर पहले यहाँ तक। नोट करेंगे जल्दी से। हो गए सर। हो गया सर। इसका नाम दे देगा 1, इसका नाम 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अभी। हो गया सॉल्व? हाँ सर। अब अच्छा, इसको भी नोट कर देना साइड में, रफ में इसको भी नोट कर लेगा, हो इसको भी गया। नोट कर लेगा। हाँ, अब देखो, तो लोग बहादुर है और बहादुर के साथ होशियार भी है, ठीक है। अब हम बोलेंगे बेटा 12c, देखो ये 12c, एक बार आया 12c, और दूसरा क्या है मेरा 3c प्लस 4 लेस देन 0 का, लेस देन क्या है 0। समझेगा मेरी बातों को? अगर हम इसको पॉजिटिव माने, 12c को पॉजिटिव अगर हम कंसिडर करेंगे, ये पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट, और ये भी अगर हम पॉजिटिव मानेंगे रिजल्ट, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ। हाँ लेस देन 0 है, तो क्या दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा क्या? नहीं। होगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, अगर हम इसको नेगेटिव मानते हैं, इसको भी नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हाँ। ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है क्या? नहीं, लेस देन नहीं, दिया। ये भी नहीं होगा, दोनों नेगेटिव ही नहीं लेंगे, ठीक है। अब चलो, इसको अगर हम नेगेटिव मानते हैं और इसको पॉजिटिव मानते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, और ये लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड करेगा। अब पहला वाला यहाँ देखो, सी हमारा लेस देन 0 बोल रहा था, तो इसको हम नेगेटिव मान लेंगे, तो अब यहाँ से इसको नेगेटिव मानेंगे, नेगेटिव है मतलब क्या हो गया 12c लेस देन 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3c प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, इसको नेगेटिव मानेंगे तो क्या हो जाएगा लेस देन 0। इस 0 का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, 12 को यहाँ पर लगा दो तो c लेस देन 0/12, तो यहाँ से c क्या आ जाएगा लेस देन 0। पहले भी हम निकाल चुके हैं फर्स्ट नंबर कंडीशन, c हमारा लेस देन 0 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है, c लेस देन 0। इसको सॉल्व करो, 4 को उठा के इधर लेके चलिए, तो 3c ग्रेटर देन -4, 3 को यहाँ डिनोमिनेटर में लगा के तो c ग्रेटर देन -4/3, तो यहाँ से एक c कितना आया -4/3, बोलो आया? हाँ सर। तो c का कितना रिजल्ट आया? c हमारा एक 0 आया, c लेस देन 0 फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से 2 रिजल्ट आया, c लेस देन 0, c ग्रेटर देन -4/3 आया। हाँ सर। तो इसको 1 कंसिडर किए हैं, इसको 2 मान लेगा, इस टोटल को मान लेगा 2, इसको 2 मानेगा। नोट करो जल्दी से फास्ट। हो गया सर। हो गया सभी का नोट? हाँ सर, हो गया। हाँ, अब देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अब हमको मिला के आंसर बताना होगा ना, सी हमारा क्या आएगा फ्रॉम 1 and 2। तो देखो 1 and 2 दोनों को मिला के आंसर बताते हैं, तो एक लाइन ले लो, सी जो है सी हमारा 0 दिख रहा है और -4/3, तो माने ये 0 है और ये -4/3 है, ठीक है, ये -4/3 है। तो सी बोल रहा है पहले सी लेस देन 0, तो 0 से लेस जाएंगे तो इधर आ गया, ठीक है, और वहां सी बोल रहा है ग्रेटर देन -4/3, -4/3 से गए तो ग्रेटर इधर आ गया, ग्रेटर आएंगे तो इधर राइट साइड चलेंगे
लेस आते हैं तो लेफ्ट साइड में आते हैं, तो कॉमन वाला पोर्शन कौन सा है दोनों में? यही वाला कॉमन पोर्शन है। तो C जो है, C जो बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक? -4/3 से 0, तो -4/3 से 0, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, C ग्रेटर देन -4/3 लेस देन 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। तो बेटा C कैसे निकाले, समझ में आया? नहीं समझा? समझा सर। समझा। चलो बेटा, तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क लिखेगा तुम लोग 4 5 6। चलो होमवर्क लिखेगा HW क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज कितना है? 5.4, अरे 5.3, 4 5 6 7 4 क्वेश्चन सेम ही है। सेम क्या मतलब? मिलता जुलता क्वेश्चन है, पीछे थोड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखेगा, फिर आगे कुछ अपना दिमाग लगाएगा, बनाने की कोशिश करेगा। नहीं बनेगा तो फिर हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेगा। बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं खुद से भी, ठीक है। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास। ऐसे भी टाइम होने वाला है, 2 मिनट बचा हुआ है ओनली। नोट हो गया क्या सभी का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, तो चलो बेटा यहीं तक रहने दो, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय। बाय सर।